हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। एंड जैसा कि आपको पता है सुबह 10 बजे की आपकी होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम तीनों लैंग्वेज एक साथ। और एक चीज़ मैं रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि आज जो है मैंने बिना किसी रिमाइंडर के वीडियो अपलोड कर दिया था सुबह का, तो डेफिनेटली उसका नोटिफिकेशन नहीं गया है। आपको पता है कि अगर चैनल पर 2-3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर उसमें के बाद नोटिफिकेशन जाना बंद हो जाते हैं। और क्लासेस हमें अपनी डे बाई डे इंक्रीज़ ही करनी है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स होंगे जैसे यूपी टेट का भी, जहाँ तक नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर तक आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अलग से कोई न्यूज़ इसकी नहीं दी है, अभी क्लास में ही बता दे रही हूँ। तो यस, इस वजह से क्लासेस हमें इंक्रीज़ करनी है। नोटिफिकेशन का इशू हो सकता है, इस वजह से आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं शेयर ज़रूर कर देती हूँ क्लास। सुबह हमने करंट अफेयर की क्लास जो है फिर से रीस्टार्ट कर दी है। स्टार्ट करेंगे सेशन आज का बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, या उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हिंदी से शुरू करेंगे और इंग्लिश तक जाएंगे। इंग्लिश में आज आप ये समझ लीजिए कि आपका टेस्ट है, ठीक है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। जनता जो ये रेखांकित है, इसका वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से सभी? जनता शब्द कौन से वचन का शब्द है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे जनता। यहाँ पे भले जनता का मतलब होता है पब्लिक, बहुत सारे लोग, बट उसके साथ हमेशा हम क्या है, एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, एक वचन। निश उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निशेष, नीलेश, विशेष या निस्तेज? निस उपसर्ग लगा हो जिसमें, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निस्तेज। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये आसान है। धोबिना, धोबिन, धोबीने, धोबीनी। और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए धोबिन। ये आसान था, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं था। अगला देख लेते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनना है, यानी कि वो ऑप्शन जिसमें से तीनों शब्द शेर के ही पर्यायवाची हों। तो एक, केसरी, शार्दूल, मृगेंद्र। केसरी, अहेरी, मृगेंद्र। केसरी, पंचानन, मृग। केसरी, पंचानन, मृगेंद्र। अच्छा प्रश्न है ये वाला, और आई थिंक आप सभी लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। केसरी, शार्दूल, मृगेंद्र, ये तीनों शेर के पर्यायवाची हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध क्या है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न है, तो इसके ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको खुद देखना है। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है, अशुद्ध प्रशंसा। ये गलत है, ये वाला श इस तरह से यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। प्रशंसा होता है, ना कि प्रशंसा, ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद, यानी स्वतंत्रता जो है वो कौन सी प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे जो है ये भाववाचक संज्ञा है। महर्षि के लिए संधि विच्छेद क्या होगा? हिंदी में है, फटाफट से देखिए। महर्षि, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है महाधन ऋषि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने सही गेस किया। हिंदी तो आप फटाफट गेस कर ही लेते हैं। इंग्लिश का आज टेस्ट देना है और लास्ट में नंबर कमेंट करने हैं, 10 में से कितने बने हैं, ठीक है। उसके लिए रेडी रहिए। ओके, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। अभी मैं आपको रीतिकालीन जो है वो पढ़ा रही थी, उसके हमने प्रैक्टिस सेट्स देखे हैं। उसके बाद फिर हमने अभी संत काव्य के कुछ प्रैक्टिस सेट देखे हैं, तो एक आइडिया तो आपको होगा ही इसका। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी की ये लाइन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। तुलसीदास जी ने बेसिकली राम जी के बारे में लिखा है, राम काव्य के ये रहे हैं। रामचरितमानस की भाषा है क्या? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली? फटाफट से गेस करिए। काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अवधि, ठीक है। अगला प्रश्न। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धूरी भरी अति शोभित श्याम जू जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरह अंगना पग पैजनी बाजत
टीरी कछौटी, बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं ये। बेसिकली 7th 8th क्लास में ही आपने इसको पढ़ ली होगी। इसमें कौन सा रस है? हास्य, भयानक, वात्सल्य, शांत। श्री कृष्ण जी के बाल रूप का जो है इसमें वर्णन हुआ है। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए। सही उत्तर होगा यहाँ पे वात्सल्य रस है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। भिन्न में प्रत्यय लगा है कौन सा? फटाफट से अब देखेंगे थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि आज इंग्लिश का टेस्ट भी आपका लेना है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। एक तो प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे। हार के साथ एक उपसर्ग नहीं लगता है कौन सा? सम, वी, उप, अ। हार के साथ इनमें से कौन सा उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका अप्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग हार के साथ नहीं होता है। शुद्ध वाक्य है इनमें से कौन सा? अब अगर आपको कारक विभक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा कि इस प्रयत्न के साथ में जो भी योग में लगता है शब्द, उसमें कौन सी विभक्ति या कारक प्रयोग होता है, और उसके आधार पे आप इसका उत्तर बताएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है थ्योरी वीडियोस कारक विभक्ति का, तो संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अगला प्रश्न, भाववाच्य में प्रधान होता है क्या? कर्ता, कर्म, क्रिया या भाव? जाहिर सी बात है भाववाच्य में भाव प्रधान होगा। धेनु शब्द का सप्तमी विभक्ति का एकवचन क्या रूप बनेगा? धेन्वाम, धेनौ, धेनेषु या ए बी दोनों? तो सप्तमी एक वचन में क्या है आपका? ये भी बनता है धेनु, धेन्वाम भी बनता है, धेनौ भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न, तिष्ठति का मूल धातु क्या है? तिष्ठति तो रूप हो गया, धातु का रूप हो गया है। इसकी जो मूल धातु है वो कौन सी है? कई बार मैंने बताया है, देखेंगे। स्था धातु इसकी जो है मूल धातु हो जाती है। रूप बनता है तो तिष्ठ करके बनता है। वेणी संहार के कृतिकार कौन है? यानी वेणी संहार की रचना किसने की है? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भट्ट नारायण ने। काफ़ी प्रसिद्ध भी है ये। नवसर्ग गते माघे नवशब्दनम विद्यते किसके लिए कही गई है? दंडी, कालिदास, भवभूति या माघ? हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ कि संस्कृत साहित्य जो है इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की। और बात करते हैं सुपर टेट की, तो सुपर टेट के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ये आपके यूपी टेट के सिलेबस में है, जो कि आपको पहले फेस करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, माघ। अगला प्रश्न, आनंद का पर्याय क्या होगा? प्रमोदः, रोषः, क्रोधः, संतोषः? पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है, प्रमोदः। अगला प्रश्न, समष्टि का विलोम क्या होगा? सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यष्टि, समष्टि दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे, जिसका आज का आपका टेस्ट है। टेस्ट इन द सेंस कि पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट कराई थी, हाई लेवल के अपोजिट वर्ड की एक प्रैक्टिस सेट कराई है 20 प्रश्नों की। जिन लोगों ने मिस कर दिया है तो आप जाके चेक करिए, प्लेलिस्ट सारी बनी है इंग्लिश की अलग अलग, वहाँ आपको मिल जाएगा। उसी में से 10 क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाली हूँ। आप एक तरह से ये टेस्ट होगा, कोई हेल्प आज नहीं होगी, आज आपको खुद करना है। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, उन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, उनको ये क्वेश्चंस कठिन लग रहा है, तो आप वो वाली प्रैक्टिस सेट एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सारा एक्सप्लेनेशन के साथ, हर वर्ड की मीनिंग के साथ में बताया हुआ है। लेकिन ये आज टेस्ट है तो आज आपको खुद करना है, क्योंकि ये पहले हम करा चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, सो रेडी? चलिए कोशिश करिएगा 10 में से ज़्यादा आपके सही हों। द अपोजिट ऑफ प्रीडिलेक्शन, प्रीडायलेक्शन का अपोजिट क्या होगा? फॉन्डनेस, लाइकिंग, टेस्ट और एंटीपैथी? कोई हेल्प नहीं, अपने से तुक्का लगाइए, नहीं बन रहा है तो। चलिए देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एंटीपैथी इसका अपोजिट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गिव द करेक्ट एंटोनीम ऑफ पोजेंट। पावरफुल, थ्रिफ्टी, फ्रॉन और वीक? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वीक। नेक्स्ट, एंटोनीम सब में देखिए एंटोनीम ही बताना है, तो वही चीज़ नहीं करेंगे, सीधे हम वर्ड्स पे आ जाते हैं। फटाफट से बताइए। पल्स्टिट्यूड, इसका अपोजिट? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अगलीनेस यानी कुरूपता। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट एंटोनीम ऑफ रिट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव का अपोजिट क्या होगा? डिफाई, मेलोडी, प्रोग्रेसिव और डिसअपॉइंटेड?
तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव इज द करेक्ट अपोजिट ऑफ रेट्रोग्रेसिव। दोनों आपस में अपोजिट हैं। स्माइल, ओके, स्माइल का मतलब तो सबको पता है, इसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा? लिक्विड, रस्टिक, फ्राउन और लाफ। ओके, आई जस्ट होप कि ये वाला तो सही होगा सभी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, फ्राउन। नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ थ्रिफ्टी इज व्हाट? थीफ, स्पेंड, स्पेंड थ्रिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। सो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक ये भी आपका सही होगा क्योंकि काफ़ी सिमिलर थे दोनों वर्ड्स। ओके, सिंक्रोनाइज्ड इज द अपोजिट ऑफ व्हाट? सिंक्रोनाइज्ड जो है किसका अपोजिट है? फटाफट से देखिए, एर्डेंट है, डिस्कॉर्डेंट है, रेसिप्रोसिटी है या टीम है? एंड करेक्ट आंसर इसके लिए जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देखिए, कई लोग जो चैनल पे न्यू होंगे उनको शायद आज का ये मेरा सेट पसंद नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं कुछ एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चंस पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं। आज आपका टेस्ट ले रहे हैं और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए हर वक्त, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग बताने नहीं आएगा, ठीक है? सो हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि मेन उद्देश्य तो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे जॉब तभी मिलेगी। बाकी कितना भी ज्ञान हो, कितना भी कुछ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जॉब के लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। खैर, देखेंगे नेक्स्ट, टायरो, इसका अपोजिट क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वर्चुओसो, ये इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, वाइवेशियस, इसका अपोजिट क्या होगा? वाइल्ड, विचल, एनर्जेटिक और लैंग्वेड। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज हो जाएगा। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि आपके काफ़ी सही हुए होंगे जो लोग पहला प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ओके, एजिल, इसका अपोजिट क्या होगा? शिफ्ट, हार्ड, फीबल और स्लो। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। एजिल का ओवरऑल सेंस, हिंट है ये, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट हिंदी। हिंट ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, कुछ बहुत मजबूत, ताकतवर। थोड़ा हिंट कर दिया है, फटाफट से बताइए। ऑल राइट, तो यहाँ पे फीबल हो जाएगा जिसका मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप पहले कर चुके थे और फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चंस कम बने हैं, यानी कि 6 से भी कम बने हैं, 60% भी नहीं बने हैं, तो देखिए यही चीज़ है कि मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जो भी आप पढ़ें उसका स्नैपशॉट ले लीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप फिर से वीडियो देखिए, मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, उसको रिवाइज़ करते रहा करिए। रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीच बीच में मैं इसीलिए आपको क्वेश्चंस रिपीट करके रिवाइज़ कराती हूँ जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो। सो या, आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे हमारी लैंग्वेज क्लास होती है। बाय बाय।